मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी हिंदी की क्लास है, हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण में आपके संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? संख्या। संख्या क्या है? संख्या वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को संख्या कहते हैं, जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर कितने? 5। बाकी कितने हैं? 3। ठीक है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाते हैं। यानी जातिवाचक में कितने भाग और बढ़ते हैं? 2 भाग और बढ़ जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए, जातिवाचक संज्ञा में 2 भाव आ रहे हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। पद। अब पद क्या है? सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी व्याकरण में किसी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। परंतु जब हम संज्ञा शब्द का विच्छेद करते हैं, सम धन ज्ञा प्राप्त होता है, जिसका अर्थ होता है सही सही ज्ञान, अर्थात नामों के बारे में सही सही जानकारी करना ही संज्ञा कहलाती है। संज्ञा अंग भेद उदाहरण, यानी संज्ञा के जो भेद हैं उनके उदाहरण, जैसे श्याम खाना खा रहा है। अब श्याम यहाँ क्या है? व्यक्ति का नाम है। अमरूद में मिठास है। अमरूद क्या है? यहाँ पे एक फल का नाम है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा एक पशु का नाम है। ठीक है, आगे देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाते हैं, जो हमने पहले आगे देखे थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, आगे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्य